हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे एजुकेशन फाइटर यूट्यूब चैनल में। आज है 22 फरवरी। आज आप लोग का हिंदी का एग्ज़ाम था। उम्मीद है कि आप लोग का काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम गया होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा क्वेश्चन था और इजी भी था। और हमने जो कल के वीडियो में क्वेश्चन बताया था वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आ रहा है, तो आप लोग अच्छा करके आए होंगे। ये हमारा फर्स्ट सेटिंग का सेट एच है, आप लोग देख लीजिए आपका कौन सा सेट है। तो एक बार इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे हो सकता है आपके सेट का आंसर मिल जाए, तो वहाँ पे इजीली आप वहाँ से कर सकते हैं, या इस वीडियो से भी मिला लीजिए। प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, इधर उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 1 से 100 तक पूरा 100% सही आंसर बताया गया, तो एक बार इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। आज आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, मंगमा मिठाई किसके लिए ले जाती थी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका पोते के लिए ले जाती थी। सही आंसर होगा ए नंबर, पोते के लिए। दूसरा क्वेश्चन है, ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सुखाड़ से प्रभावित दिखाया गया? तो उड़ीसा को दिखाया गया। सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, उड़ीसा से। जल्दी जल्दी आंसर मिला लीजिए। अगला क्वेश्चन 3 नंबर कि पहले दिन प्राप्ति को क्या था? तो बुखार था। सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, बुखार। अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर, ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ था? तो पेड़ के नीचे था। सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, पेड़ के नीचे। अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर कि सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपये महामारी खर्च देने का निर्णय लिया? तो 50 रुपये देने का लिया। सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, 50 रुपये। ये सब क्वेश्चन हम कल के वीडियो में बताए थे और लड़ा भी, अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, कौन वाक्य का उदाहरण है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, सरल वाक्य का। अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर, सत्तू मछली लेकर क्यों भागा? तो कुएं में डालने के लिए लेकर भागा था। सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, कुएं में डालने के लिए। अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर, एक वृक्ष की हत्या किस कविता संग्रह से संकलित है? तो ये सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, दुष्चक्र में सृष्टा से है, इसलिए सही आंसर होगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन 9 नंबर कि नदी के द्वीप किस कवि की रचना है? तो ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य यज्ञ का है। सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर, सदियों की ठंडी बुझी राख सुबुगा उठी सोने मिट्टी सोने की ताजपन इठला उठी, ये कविता किस पंक्ति का है? तो ये जनतंत्र का जन्म इसी का पंक्ति है। सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, जनतंत्र का जन्म। अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो बेरोजगारी है, इसलिए सही आंसर होगा आपका, करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, बेरोजगारी। क्योंकि होने का तो सी भी हो सकता था, लेकिन करेक्ट आंसर होगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर, 20 के दांत शीर्षक का पाठ की विधा है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, निबंध। अगला क्वेश्चन है आपका कि 13 नंबर, किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? तो ये वारेन हेस्टिंग्स के जब अथी था, गवर्नर था, तब मिला था। सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, वारेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर, पुराने का महोत्सव समय वांछनीय नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ का है? तो ये नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस पाठ का है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर कि मछली किस प्रकार की कहानी है? तो ये सामाजिक बेस्ड है। सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, सामाजिक। अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, ये पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, नौबत खाने में इबादत। अगला क्वेश्चन आपका 17 नंबर, लेखक अभिमन्यु का क्या मतलब अभिमन्यु साथ क्या लेकर गए थे? तो वह पुस्तक ले गए थे, टाइपराइटर और टेप्स ले गए थे। सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, गुरु ज्ञान के बिना। क्या होगा सही आंसर? सी नंबर, गुरु ज्ञान के बिना। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, सवैया एवं छंद के सीधे कवि थे, तो ये रसखान थे। सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, रसखान। अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर, घनानंद किस भाषा के कवि थे? तो ये ब्रज भाषा के थे, ये भी क्वेश्चन बताए थे। सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, ब्रज भाषा के। अगला क्वेश्चन आपका 21 नंबर, दिनकर की कवि के साथ साथ क्या थे? तो उपन्यासकार भी थे, इसलिए सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, उपन्यासकार भी थे। अगला क्वेश्चन आपका 22 नंबर, उगते सूरज का देश किसे कहा जाता? तो जापान को कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, जापान को। अगला क्वेश्चन आपका 23 नंबर, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कवि में वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह थी? तो ये राइफल की तरह दिखती थी। सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, राइफल की तरह। अगला क्वेश्चन है आपका 24 नंबर की कवित्री अनामिका के अनुसार चौकटे। अगला क्वेश्चन है आपका 24 नंबर कि कवित्री अनामिका के अनुसार चौकटे में क्या नहीं अटता? तो सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, क। क्या नहीं अटता था? तो क। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, कौन सा महीना माँ के लिए आराध्या देव बन गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, आषाढ़।
अगला क्वेश्चन आपका 26 नंबर, पापती किस पर लेटी हुई थी? तो खटिया पे थी। सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, खटिया पे। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा था कि आकाश अनंत नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, सीता को एहसास होने लगा था। करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, सीता। अगला क्वेश्चन आपका 28 नंबर, सीता के कितने लड़के थे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, 3 लड़के थे। अगला क्वेश्चन आपका 29 नंबर, तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? तो ये सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा, कार्लवेल की है ये रचना। सही आंसर होगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका 30 नंबर, भौ का उच्चारण स्थान क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, ओस्ट। क्या होगा करेक्ट आंसर? ए नंबर, ओस्ट। अगला क्वेश्चन आपका भानुमति का पिटारा मुहावरे का क्या अर्थ है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, अनावश्यक वस्तुओं का भंडार। क्या है सही आंसर? बी नंबर होगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका 32 नंबर की अज्ञान शब्द कौन समास है? तो ये बहुव्रीहि समास है। सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, बहुव्रीहि समास। अगला क्वेश्चन आपका 33 नंबर, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन है? तो भाववाचक संज्ञा बुढ़ापा है। सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, बुढ़ापा। अगला क्वेश्चन आपका 34 नंबर की बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी? तो ये लेखक की माँ थी। सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, लेखक की माँ। अगला क्वेश्चन आपका 35 नंबर, असदीवार किस कवि की रचना है? तो ये रसखान की है। सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, रसखान। अगला क्वेश्चन आपका 36 नंबर कि किनके जन्म दिवस को अहिंसा के रूप में मनाया जाता है? तो ये महात्मा गांधी के जन्म दिवस पे मनाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन आपका 37 नंबर, गुरु नानक का पंजाबी के अलावा और किस भाषा में कविताएं लिखे? तो ये मराठी में भी लिखते थे। सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, मराठी। अगला क्वेश्चन आपका 38 नंबर, संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? तो ये रसखान थे। सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, रसखान। अगला क्वेश्चन आपका कि 39 नंबर, रसखान का रचनाकार था तो इस किस शासनकाल का रचनाकार था? तो ये हुमायूं के शासनकाल का था। सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका, देखिए इतना इतना क्वेश्चन रहता है तो थोड़ा बहुत गलती हो जाता है, तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा और सही सही आप लोग आंसर मिलाते जाइए। अगला क्वेश्चन आपका 48 नंबर, लिखावट शब्द है तो ये स्त्रीलिंग शब्द है। सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, स्त्रीलिंग। अगला क्वेश्चन है आपका 49 नंबर की श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो काफ़ी इजी है, श्रीमती हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 50 नंबर, शुद्ध शब्द है तो यहाँ पे जो तत्कालिक है ये सही लिखा हुआ है। सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, तत्कालिक। अगला क्वेश्चन आपका 91 नंबर कि तुम क्या खा रहे हो? रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? तो ये प्रश्नवाचक है, प्रश्न पूछा जा रहा है तुम क्या खा रहे हो। सही आंसर होगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका 52 नंबर, चोर शब्द का विलोम होगा तो चोर का उल्टा साधु होता है। सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, साधु। अगला क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन आपका 53 नंबर की भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है? तो ये संज्ञा पदबंध का है। सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, संज्ञा पदबंध। अगला क्वेश्चन आपका 54 नंबर कि संगम शब्द का संधि विच्छेद है तो समजुर गम होगा। सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, समजुर गम। अगला क्वेश्चन आपका 55 नंबर, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, आपका भवदी है, ये सही लिखा हुआ। अगला क्वेश्चन आपका 56 नंबर कि मंगमा क्या बेचती थी? तो आप लोग कहानी पढ़े होंगे, जानते होंगे, ये दही बेचती थी। सही आंसर होगा सी नंबर, दही। अगला क्वेश्चन आपका 57 नंबर, मंगमा कहाँ की रहने वाली थी? तो ये सही आंसर होगा आपका ए नंबर, अबलूर के पास जो गांव था ना वहीं रहने वाली थी। सही आंसर होगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन आपका 58 नंबर की मंगमा किस भाषा की कहानी है? तो ये कन्नड़ भाषा की कहानी थी, इसलिए सही आंसर होगा आपका डी नंबर, कन्नड़। अगला क्वेश्चन आपका 59 नंबर, धरती कब तक घूमेगी की रचनाकार है? तो ये सावरदैया इसे लिखा है। सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, सावरदैया। अगला क्वेश्चन आपका 60 नंबर, लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर होगा, 1935 में हुआ था। सही आंसर होगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका 61 नंबर की जिंदगी और जोग किस लेखक की रचना है? तो ये अमरकांत का है। सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, अमरकांत। अगला क्वेश्चन आपका 62 नंबर की बहादुर को लेकर कौन आया था? तो उसका साला लेके आया था, लेखक का जो साला था वही लेकर आया था। सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, लेखक का साला। अगला क्वेश्चन आपका 63 नंबर की लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? तो उसके गांव का नाम था उच्च गौसानी। सही आंसर होगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका 64 नंबर कि पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? तो ये लखनऊ घराने के थे। सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, लखनऊ घराने का। जिसमें पहले से टिक किया हुआ है वो गलत भी हो सकता है, अभी जिसमें टिक कर रहे हैं वो आपका सही आंसर होगा। हाँ, तो इस तरह का सेशन काफ़ी अति समय लग जाता है, काफ़ी मेहनत लगता है। आप लोग प्लीज़ सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 65 नंबर कि भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, किस
निबंध की पंक्ति है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, सन विभाजन और जाति प्रथा। क्या होगा सही आंसर? सी नंबर। अगला क्वेश्चन है आपका 66 नंबर, बिरजू महाराज का संबंध है, तो ये बांसुरी भी बजाते थे। सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, बांसुरी वादन से। अगला क्वेश्चन आपका 67 नंबर, निम्न में निश्चय शब्द का विलोम है, तो निश्चय का हो जाता है उल्टा, वो निश्चय। सही आंसर होगा आपका सी नंबर, करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपका 68 नंबर, 68 नंबर की वास्तविक शब्द में प्रत्यय है, तो वास्तविक में इक प्रत्यय लगा हुआ है। सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, इक। अगला क्वेश्चन आपका 69 नंबर की रुचि शब्द का विशेषण है, तो रुचि का रुचिक हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका 70 नंबर, महाशय शब्द का स्त्रीलिंग क्या है, तो महाशय का हो जाएगा महाशया। क्या होगा सही आंसर? बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है 71 नंबर, दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद है, तो दुर्गंध का संधि विच्छेद कीजिएगा तो आपको हो जाएगा दूजोर गंध। डी नंबर सही आंसर होगा इसका, करेक्ट। अगला क्वेश्चन आपका 72 नंबर, अंघा का उच्चारण स्थान क्या है, तो ये कंठ से बोला जाता है, सॉरी मूर्धा से बोला जाता है। सही आंसर होगा आपका सी नंबर होगा, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका 73 नंबर, लोह शब्द है, तो ना ही ये स्त्रीलिंग है ना ही पुल्लिंग है। इसका सही आंसर होगा आपका डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन आपका 74 नंबर, कलम शब्द कौन सा संज्ञा है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, व्यक्तिवाचक। अगला क्वेश्चन 75 नंबर, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्तियों का क्या अर्थ है, तो आप लोग जानते होंगे। इसका सही आंसर होगा सी नंबर, काम ना जानना और बहाना बनाना का अर्थ है। अगला क्वेश्चन है आपका 76 नंबर कि गुण शब्द का विलोम होगा, तो गुण का हो जाता है दोष। सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, दोष। अगला क्वेश्चन 77 नंबर कि प्रत्येक शब्द कौन समास है, तो ये अवयवी भाव समास है। सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, अवयवी भाव। अगला क्वेश्चन 78 नंबर, राम खाता होगा कौन सा काल है, तो भविष्य काल में जा रहा है, राम खाता होगा, तो सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका 79 नंबर कि सभा शब्द कौन सा संज्ञा है, तो ये समूह का बोध हो रहा है। सही आंसर होगा आपका सी नंबर, समूहवाचक। अगला क्वेश्चन है आपका 80 नंबर, आग शब्द है, तो ये अग्नि संस्कृत शब्द से आया है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, तद्भव। अगला क्वेश्चन है आपका 81 नंबर की सुजान सागर किनकी रचना है, तो ये प्रेमघन, इसकी सही आंसर हो जाएगा प्रेमघन, बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका 82 नंबर की अति सुदोषण को मार्ग है छंद के रचनाकार हैं, तो ये इसको कीजिए घनानंद। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, घनानंद। अगला क्वेश्चन है आपका 83 नंबर की प्रेमघन किस युग के कवि थे, तो ये भारतेंदु युग के थे। सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, भारतेंदु युग के। अगला क्वेश्चन है आपका 84 नंबर कि जीर्णन जनपद किस कवि की रचना है, तो ये इसका रचना हो जाएगा आपका बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन की। क्या हो जाएगा सही आंसर? आपका ए नंबर होगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका 85 नंबर की स्वदेशी कविता संकलित है, तो ये ग्राम्य से है। सही आंसर होगा आपका ए नंबर, ग्राम्य से। अगला क्वेश्चन आपका 86 नंबर की सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था, तो इसका जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था। सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, 1900 ईस्वी में करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका 87 नंबर, खेत शब्द है, तो ये तद्भव है। सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, तद्भव। सही है ना रे? अगला क्वेश्चन 88 नंबर, सत्य के लिए आग्रह के लिए एक शब्द है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सत्याग्रह। क्या होगा सही आंसर? सी नंबर, सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन है आपका 89 नंबर, वह छत से गिर पड़ा, ये किस कारक का उदाहरण है, तो जब जुदाई का बोध होता है तब अपादान कारक का अति होता है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, अपादान कारक। अगला क्वेश्चन आपका 90 नंबर, गौ का उच्चारण स्थान क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कंठ से इससे का उच्चारण होता है। सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, कंठ। अगला क्वेश्चन आपका 91 नंबर कि आम शब्द का पर्यायवाची कौन है, तो इसका आम का पर्यायवाची रसाल होता है। सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, रसाल। अगला क्वेश्चन आपका 92 नंबर कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन है, तो ये जो अनाधिकार लिखा हुआ है ये सही लिखा हुआ है। सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, अनाधिकार। अगला क्वेश्चन आपका 93 नंबर कि आमरण शब्द में उपसर्ग है, तो आमरण शब्द में आ उपसर्ग लगा हुआ है। सही आंसर होगा आपका ए नंबर, आ। अगला क्वेश्चन आपका 94 नंबर कि मानव मुक्ति के पुरोधो किसे कहा गया है, तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा गया था। सही आंसर होगा आपका सी नंबर, भीमराव अंबेडकर को। अगला क्वेश्चन आपका 95 नंबर, मैं तो खोखा का इंजन बना के ही रहूँगा, तो ये कथन किसका था, तो ऐसा सेन साहब ने कहा था। आप लोग कहानी पढ़े होंगे, जानते होंगे। सही आंसर होगा आपका ए नंबर, सेन साहब का। अगला क्वेश्चन आपका 96 नंबर कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया, तो ये मैक्स मुलर ने करवाया था। सही आंसर होगा आपका, करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, मैक्स मुलर ने। अगर मार के आएंगे तो इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका 97 नंबर कि
नृवंश विद्या का संबंध किससे है? यह मानव विज्ञान से संबंधित है। सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, मानव विज्ञान से। अगला क्वेश्चन आपका 98 नंबर, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, गौर देश के। क्या होगा सही आंसर? डी नंबर, गौर देश के। अगला क्वेश्चन आपका 99 नंबर, सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका गुणाकार मूल्य का। सही आंसर होगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। तो अगर आप लोग को सेशन अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, ताकि आपको कल का भी वीडियो सही समय पे सही आंसर के साथ मिल जाए और हर सेट का मिल जाएगा। देखिए, कल का जो हमने हिंदी का वीडियो डाला था उससे काफ़ी क्वेश्चन लड़ा गया है, काफ़ी खुशी की बात है। तो आज हम लोग संस्कृत का भी गेस्ट क्वेश्चन देंगे, तो उससे भी काफ़ी लड़ेगा। तो आप लोग उसको वो वीडियो को भी देख लीजिएगा टाइम निकाल के, तो लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन है, देवनागरी क्या नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये देवनागरी में लिखी जाती है। सही आंसर हो जाएगा आपका नंबर देवनागरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट।